रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। कल था 28 सितंबर और 28 सितंबर को थी अहम समात, फैज़ाबाद धरना और फैज़ाबाद धरने से जुड़े किरदार। बहुत से लोगों का ख्याल था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास अब जब वतन वापसी आएंगे तो उनके पास जो है कोई बयानिया नहीं है। अब मियां साहब को बयानिया मिल गया है, और वो बयानिया क्या है वो मैं आता हूँ पहले फैज़ाबाद धरने के केस से। जब 22 नवंबर 2016 को महफूज किया गया फैसला 6 जनवरी 2017 को सुनाया गया, और ये फैसला सुनाया गया फैज़ाबाद धरने के हवाले से, और इस फैसले को सुनाया मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उस वक्त के जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब, और उनके साथ मौजूद थे जस्टिस मुशीर आलम साहब। 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया और 43 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला था, जिसमें जब फैज़ाबाद धरना दिया गया और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और इसी धरने के बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, और उसके बाद जो है काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ भी ज़ाहिर सी बात है रेफरेंस दायर हुआ और उनके खिलाफ भी साजिश हुई, और उनको भांप लिया गया, क्योंकि सबको पता था कि बाद में जो है काजी फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनना है, तो उनके रास्ते में भी रुकावटें डाली गई। एक बड़ा केस था। अब कल इस केस की दोबारा समाप्त थी, क्योंकि बहुत सी जब काजी फाइज साहब ने जब ये फैसला दिया था 7 जनवरी 2017 को, तो उस वक्त जो है बहुत से लोगों ने जो इसमें रिव्यू जो पटिशन दाखिल की थी, जिसमें एमक्यूएम थी, शेख रशीद थे, खुद पीटीआई थी, आईएसआई थी, वजारत दिफा थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थी, और पैमरा थी। तो इन तमाम लोगों ने जो है उस वक्त रिव्यू पटिशन की थी कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया, क्योंकि काजी फाइज साहब का ईसा साहब का फैसला था कि जो है इसमें जो ख़ास तौर पे मैंने बताया अपने पिछले व्लॉग में, मैंने तफसील पूरी रखी थी इस केस की, कि काजी फाइज साहब ने कहा था कि रियासती मामलात में पाक फ़ौज के जो लोग मुलविस हैं, पैमरा में भी उसमें उन्होंने कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने उसमें पाबंद किया था कि किस तरह से लोग अपने जो है हलफ की पासदारी ना करते हुए जो है इस तरह धरनों में जाके लोगों को जो है पैसे तकसीम कर रहे हैं और साजिश कर रहे हैं मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ। तो उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर से रिव्यू पटिशन्स आ गई थी, और उसके बाद काजी फाइज साहब को भी ज़ाहिर से मुतनाज़ा बना दिया गया था। लेकिन इतने अरसे में उसके बाद जो है जस्टिस गुलजार साहब आए, साकिब निसार साहब आए, आसिफ सईद खोसा आए, उमर अता बंदियाल साहब आए, लेकिन इस केस को जो है सर्द खाने की नज़र किया गया और रिव्यू पटिशन और उस केस पे दोबारा समाअत नहीं हुई। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने केस को जो है खोलने का फैसला किया, और इमरान खान साहब की मैं इसको बदबख्ती कहूँगा, या जो साबिक चीफ जस्टिस जितने भी रहे चारों, उनकी बदबख्ती कहूँगा कि शायद अगर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इस फैसले को रिव्यू फाइल जो की गई थी, रिव्यू के जो पटिशन दाखिल की गई थी, उनको सुन लिया जाता तो शायद इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता। लेकिन उन्होंने कहा इसको सर्द खाने की नज़र कर दो और इस केस को दबा दिया जाए हमेशा के लिए। लेकिन कहते हैं जब बुराई आती है तो वो बताकर नहीं आती, और इनको तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि काजी फाइज ईसा साहब जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। बहरहाल वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। कल इस केस की समाअत हुई, और इस केस में सबसे जो अहम बात रही कि जो फरीकीन थे सब ने अपनी रिव्यू जो पटिशन दाखिल, सब ने अपनी पटिशन ही वापस ले ली। जाहिर सी बात है, जब मुशर्रफ दौर था और 12 मई का वाक़या हुआ था, तो उसको भी जो है इसमें जो है बनाया गया था, उसके पॉइंट्स भी कुछ इसमें डाले गए थे। उस हवाले से मुत्तहदा ने पटिशन की थी, उसके अलावा एजाजुल हक ने पटिशन की थी कि उनका भी नाम आ रहा था कि शायद उन्होंने जो इसमें सहूलतकारी की है, पीटीआई भी थी। तो अब तमाम लोगों ने अपनी जो उन्होंने एक रिव्यू जो पटिशन दाखिल की थी, सब ने वापस ले ली। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है जब वो समाअत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई इतने अरसे से तो आपने जो रिव्यू दाखिल किया हुआ था, आपने कहा दोबारा जो है इस पर समाअत की जाए और इस केस को दोबारा सुना जाए, आपने जो जजमेंट दी है, आपने जो फैसला दिया है, अब क्यों सब ने अपनी पटिशन दरखास्तें वापस ले ली। तो अब उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई आपने भी जो है अब क्यों वापस ले रहे हैं, आपने दरख्वास्त दायर की थी, आपने कहा था अपनी जो नज़र षानी करें, आपने जो फैसला किया है अब हम नज़र षानी कर रहे हैं, तो अब आप क्यों दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी पूछा गया कि भाई आप जो है क्यों अब जो है दरख्वास्त जो आपने नज़र षानी दरख्वास्त दाखिल की थी, आप क्यों वापस ले रहे हैं। तो अब लगता यही है कि तमाम लोग जो है अपनी जो है दरख्वास्त से वापस ले रहे हैं। तो उससे तो एक चीज़ साबित हो गई है, काजी फाइज साहब ने फैसला दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त दिया था। अब इस फैसले से मुतासिर कौन होगा? इस फैसले से सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे फैज़ हमीद साहब,
क्योंकि फैज़ हमीद साहब उस वक्त DGC थे, और जब उस वक्त जो मुआहिदा हुआ था फैज़ाबाद धरने में, उस धरने में फैज़ हमीद साहब के दस्तखत भी मौजूद हैं, और उस वक्त धरने में लोगों को पैसे भी दिए गए थे। ज़ाहिर सी बात है, जब ये धरना दिया गया था चंद सौ अफराद उसमें थे, और ये धरना खत्म हो रहा, पुलिस ने जो है अपनी, जो ज़ाहिर सी बात है एक रियासत की पावर होती है, पुलिस ने जोर जबर से के इस धरने को जो है खत्म कराने, ज़ाहिर से एक अगर शख्स आपकी बात नहीं मान रहा और वो हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहा है, तो पुलिस सामने आई थी और पुलिस ने धरने को मुंतशिर कर दिया था। लेकिन कुछ लोग आए मुसल्ला, और जिनके हवाले से यही तासुर दिया जा रहा है कि शायद उनकी कोई सरपरस्ती कर रहे थे कुछ लोग, तो वो आए और मुसल्ला फरात आए, उन्होंने फिर से धरना दिया और मजबूरन जो हुकूमत को घुटने टेकना पड़े, और उनसे जो है मुज़ाकरात किए, बाकायदा फिर उन लोगों को पैसे दिए गए और फैज़ाबाद धरने वालों से जो है मुज़ाकरात किए गए, और उस तहरीर में जो दस्तखत हैं वो फैज़ हमीद साहब के हैं। अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं फैज़ हमीद साहब। और फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो मैं अपने एक दोस्त हमारे व्लॉगर हैं, मैं उनके व्लॉग सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद साहब अपने दोस्तों से कह चुके हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आता है तो मैं तो, ज़ाहिर सी बात है, मैं तो बता दूंगा, मैंने अपने बॉस के हुक्म पर जो है ये सारे काम किए थे। बॉस कौन थे उनके, वो सबको पता है, कमर जावेद बाजवा साहब थे, और कमर जावेद बाजवा साहब तक जब बात जाएगी तो फिर वो ज़ाहिर से जहाँ उनके ताने बाने मिलते हैं वहाँ तक जाएगी, और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं उन तक भी जाएगी। तो इन सारे मामलों में PTI ने भी अपनी जो है पटिशन, जो उन्होंने जो रिव्यू, जो उन्होंने कहा था कि इस केस को जो दोबारा नजरसानी की जाए, तो PTI ने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। तो इमरान खान साहब की जानिब से दरख्वास्त वापस ले ली गई। तो लगता है कि फैज़ हमीद साहब को जो है अकेला छोड़ दिया गया है, और ये सिलसिला जहाँ से चला था ना 2016 से, और ये फैज़ाबाद धरने से दोबारा वहीं आके खड़ा हो गया है। और मैंने बताया कि मियाँ साहब क्या बयानिया नहीं थे ना, बहुत से लोग कहते थे, और मैं अपने पिछले व्लॉग में भी बात कह चुका हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं मियाँ साहब क्या बयानिया नहीं है, वो क्या बयानिया लेकर आएंगे, उनके 16 माह की कारकर्दगी, इतनी महंगाई थी, लेकिन अब उनका बयानिया आ गया। अब जब ये समाज जो है यकुम जो है नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, 27 अक्टूबर तक जो तमाम फरीकीन को जो कह दिया कि तहरीरी तौर पर जवाब जमा करा दें। अब अगर यकुम नवंबर को ये फैसला आ जाता है कि वही फैसला बरकरार रहेगा, और बाकायदा इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह भी दिया है कि जब हमने एक जजमेंट दी थी तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अब अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो इस पर अमल दरामद होगा, और अमल दरामद होगा तो फैज़ हमीद साहब और उस वक्त जितने लोग थे वो सब लोग इसमें जो है शामिल तफ्तीश होंगे, गिरफ्तार होंगे, और उसके बाद ही फैज़ हमीद साहब की जो है लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे जो तरक्की हुई थी। अब अगर फैसला आता है तो हो सकता है उनसे ये एजाज़ वापस ले लिया जाए कि उनको लेफ्टिनेंट जनरल का जो एक ओहदा दिया गया था उसके बाद ही उनकी जो है तरक्की हुई थी, तो उनसे ओहदा भी वापस लिया जा सकता है वाला, उनसे जो वो एक एजाज़ है वो वापस लिया जा सकता है, उनको कैद भी हो सकती है, उनको सज़ा भी हो सकती है। तो अब जो है मियाँ साहब का बयानिया, मियाँ साहब को बयानिया मिल गया। अब मियाँ साहब बताएंगे कि किस तरह से 2016 में जो है उनकी जो है हुकूमत को साजिश के ज़रिए जो है रुखसत किया गया था। अब यकुम नवंबर को फैसला आएगा और ये फैसला बरकरार रहेगा, और जब ये फैसला बरकरार रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है फैज़ हमीद साहब और उस वक्त के जो किरदार जिन्होंने साजिश की थी फैज़ाबाद धरने की, जहाँ से ये बुनियाद डली थी नून लीग की हुकूमत को फारिग करने की, तो अब जो है मियाँ साहब को बयानिया मिल गया, और मियाँ साहब बयानिया लेके आएंगे, वो बता देंगे कि किस तरह से मेरी हुकूमत को जो है रुखसत किया गया था, मेरे खिलाफ साजिश की गई थी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ मैंने बताया था कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इनके लोगों को जो है अब गिरफ्तार किया जा रहा है। फ़र्रुख हबीब साहब भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं बलूचिस्तान के इलाके गवादर से, और उनके साथ उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, और 6 लोग हैं तकरीबन जिनको गिरफ्तार किया गया है। फ़र्रुख हबीब वो हैं जो फैसलाबाद के एक आम घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इनका सफ़र भी मोटरसाइकिल से शुरू हुआ था, और अब ये माशाल्लाह से ये भी वीगो पराडो वाले हैं। तो मैंने बताया था तमाम लोगों का एहतसाब शुरू हो रहा है, और ये एहतसाब आर्मी चीफ ने शुरू किया है, उन्होंने कहा है किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। किस तरह से लोग मोटरसाइकिलों पे थे आज वीगो पराडो में और अरबपति खरबपति हो चुके हैं। फ़र्रुख हबीब साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और बहुत से लोग जिनमें जुल्फ़ी बुखारी हैं, अहमद अज़हर हैं, और बहुत से लोग हैं, शायद उनकी गिरफ्तारियाँ भी अब जो है जल्द होंगी और जल्द अमल में आएंगी उनकी गिरफ्तारियाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, अब आर्मी ने जो फैसला कर लिया, जो आर्मी ने कह दिया है कि अब जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरी जो निज़ाम है उसको बहाल किया जाएगा। इससे पहले DG ISI नदीम अंजुम साहब भी कह चुके थे कि फ़ौज का जो है अब सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अब उसका वो सबूत भी दे रहे हैं कि फ़ौज जो है अपना किरदार जो है सियासत से अब जो है ख़त्म करती जा रही है, और अब मुल्क में जमहूरी रवायत बरकरार होगी। अब 2023 में 24 में इलेक्शन जो होने हैं, उसमें भी बहुत से लोगों का ख्याल है शायद फ़ौज जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट जो है अपना किरदार अदा कर रही है, और जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि शायद सिंध में एक इत्तेहाद बन गया, सिंध में इसको दे देंगे, बलूचिस्तान में उसको दे देंगे, वफाक में उसको दे देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, फ़ौज अब जो है बिल्कुल गैर सियासी हो चुकी है, और फ़ौज ने फैसला कर लिया है
कि हम जो है सियासत में जो है अपना कोई किरदार अदा नहीं करेंगे और सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, उसी हवाले से अब जो है फ़ौज जो है सफाई करना शुरू कर रही है। साबिक जो जनरल जो कुछ करके गए खराबी इदारे में, तो उसको जो अब दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और 2024 के जो इंतखाबात हैं उसको बिल्कुल शफ़ाफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी और जिसका जो मैंडेट होगा उसको मैंडेट दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात करें कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, तो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात संगीन हैं। 190 मिलियन का केस हो गया, नैब का केस, 9 मई का केस, इसके अलावा तोशाखाना केस, इसके अलावा साइफर केस, तो वो उनके खिलाफ संगीन मुकदमात हैं और ये मुकदमात जो है मुल्क से और आइन से गद्दारी के मुकदमात कहलाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए इमरान खान साहब को इसलिए मौका नहीं दिया जाएगा, और अगर उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमात जो संगीन गद्दारी के, तो शायद उनको भी जो है मौका दे दिया जाता। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हुई, लेकिन इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं हुई। लास्ट में एक बात मैं और करता चलूँ कि हम सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने एक व्लॉग में कहा था कि नवाज शरीफ साहब के एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। उन्होंने जो है कुछ चीज़ें मांगी, कुछ गारंटियाँ मांगी हैं कि मेरे आने से पहले जो है कुछ ममालिक की गारंटी दिलवाई जाए, मरियम नवाज़ को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जाए और उसके अलावा इनकी 2 शराइत और हैं जिसमें जो है वो मुतमईन नहीं हो रहे। तो मैं मुबश्शिर लुकमान की उस खबर को भी क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ऐसा कुछ नहीं है और मियाँ साहब जो है वतन वापसी भी आएँगे। और उन्होंने एक बात और भी कही कि मियाँ साहब हो सकता है बीमारी का बहाना बनाएँ और कहें कि जो है मुझे डॉक्टर्स ने सफ़र से मना कर दिया, मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा। लेकिन मेरी अब तक की जो ज़राए जो हैं, मज़बूत ज़राए, उनके मुताबिक जो है मियाँ साहब जो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और मुल्की सियासत में हिस्सा लेंगे। और अब तो मैंने बता भी दिया कि मियाँ साहब के पास जो एक मज़बूत बयानिया आ गया, किस तरह से उनकी हुकूमत को जो है घर भेजा गया है और मियाँ साहब की जो है फ़ैन फ़ॉलोइंग और उनके चाहने वाले लोग मौजूद हैं। बिलाशुबा वो इमरान खान साहब से कम है, लेकिन उनकी जो है एक मज़बूत फ़ैन फ़ॉलोइंग है और एक बड़ा मुस्लिम लीग नून का जो है वोट बैंक है। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब जो है वतन वापस आ रहे हैं, मुल्की सियासत में हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।